जय श्री राम जी। एक कल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। एक कल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संतान हैं भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। हम संतान हैं भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। शिक्षा का दीपक लेकर हम गाँव गाँव में जाएंगे, शिक्षा का दीपक लेकर हम गांव गांव में जाएंगे। भारत की पावन भूमि को फिर से स्वर्ग बनाएंगे, भारत की पावन भूमि को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। गांव का हर बच्चा हो शिक्षित, यह संकल्प हमारा है। दोस्तों, एकल अभियान के बारे में पहले जान लेते हैं। एकल अभियान क्या है, किस तरह ये काम करता है, उसके बारे में बताएंगे हमें संजीव शर्मा जी गंगानगर से। हाँ जी संजीव जी। जय श्री राम जी। अपने एकल विद्यालय लगभग एकल अभियान के थ्रू 35 वर्ष से चल रहा है और ये पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है। और यहाँ पर लगभग 1 लाख से ऊपर जो वर्तमान में विद्यालय चल रहे हैं। इसका क्या मोटिव क्या है, किस तरह के विद्यालय होते हैं, क्या कराते हैं इसमें? इसमें बच्चों को जो है वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और साथ में इसमें ये चीज़ है कि जो हमारी 5 गतिविधियाँ हैं जो दूसरे भी अदर स्कूल हैं तो उसमें वो एक शिक्षा के स्तर तक होता है। यहाँ पे संस्कार शिक्षा के माध्यम से जैसे ये अभियान का आरंभ हुआ था, संस्कार शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है और इसमें स्वाभिमान जागरण, ग्राम स्वराज्य और ये 5 प्रकार की जो शिक्षा हैं वो अभियान की तरफ से। किस उम्र तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है। और आज मैं 11 फरवरी 2023 आज श्री गंगानगर में एकल समूह के साथ एकल स्कूल जो है पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। गंगानगर राजस्थान में 2019 से एकल स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। पिछले 8-9 महीनों से जो एकल परिवार गंगानगर है इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें करप्शन जो है बहुत तरीके से यहाँ पे बढ़ती जा रही है डे बाय डे। आज इनकी जो डिस्कस है उनके बारे में, इनकी प्रॉब्लम जो है उनको आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एकल समिति के कुछ गणमान्य जो हैं उनसे आज हम बात करेंगे। आप बात करते हैं संजीव जी से। संजीव जी, क्या दिक्कत आ रही है एकल में, किस तरह? जय श्री राम जी। मेरा नाम संजीव शर्मा और जो मेरे पास दायित्व है वो अंचल गतिविधि प्रमुख का था। और जो हमारा अंचल है, अंचल अबोर के नाम से है, जो संभाग पंजाब के अंतर्गत आता है और भाग हमारा फिरोजपुर है। और लगभग 2019 से ये हमारा जो यहाँ पे 180 विद्यालयों के साथ 6 संचों के साथ शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, प्रगति भी अच्छी हुई थी और हमने विस्तार भी अच्छे तरीके से किया था, घर घर जाकर, और इसका विस्तार भी किया है और अपने जो प्रचार प्रसार भी हुआ है। इसमें एकल अभियान में जैसे 5 गतिविधियों को लेके चले हैं, जैसे संस्कार शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है और ग्राम स्वराज्य है और स्वाभिमान जागरण है। इस तरीके से 5 शिक्षाओं को लेकर हम गांव-गांव और लगभग घर घर तक पहुंचे हैं। और हमारे जो आचार्य हैं, आचार्यों ने भी बहुत सजगता के साथ और बहुत रुचि के साथ इस कार्य को लिया और विद्यालय भी नियमित रूप से चले। लेकिन कुछ समय से लगभग 1.5 साल से पहले, ये अगस्त 2022 की बात है, तब कुलदीप जी ने यहाँ पे आना शुरू किया। और कुलदीप जी कौन है? कुलदीप जी भाग जो हमारा फिरोजपुर है, भाग फिरोजपुर के अभियान प्रमुख हैं। ठीक है। तो भाग फिरोजपुर के अभियान प्रमुख हैं। तो उन्होंने वो एक, पहले हमें मालूम नहीं था, जैसे उनके साथ संपर्क हुआ तो पता चला कि वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, उनका आचरण भी पूरी तरह भ्रष्ट है। और जब यहाँ से शुरुआत हुई तो हमारे ये समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान निहालचंद जी, तो और हमारे जो साथ में समिति सचिव हैं श्रीमती राधा शर्मा जी। इनका इंट्रोडक्शन लेने पहले, आप एकल में काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किस पोस्ट? हाँ जी, जय श्री राम जी। किस पोस्ट पे काम किया आपने? मैं परमेश्वर शैली, मैं कार्यालय प्रमुख था। कार्य प्रमुख? कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, अकाउंटेंट। ऑफिस का जितना भी अकाउंट्स का काम था वो आप संभालते थे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। क्या दिक्कत आई आपको? हम जब पंजाबी, कोई बात नहीं, पंजाबी में बात करें आप, कोई दिक्कत नहीं। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਪੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। कपड़ा किस तरह था?
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ 20,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 21,000 ਦਾ ਪਾਓ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ 20 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਚਾਰਿਆ ਕੋ 1,000 ਰੁਪਏ ਲਿਓ। ਆਚਾर्य ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ। ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਿਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਹੀ। ਉਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ठीक है। मैं राधा शर्मा, आंचल समिति में मैं सचिव पोस्ट पे हूँ। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, निहाल जी भाई साहब। हाँ जी, निहाल जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम जी। मैं निहाल चंद, आंचल अध्यक्ष। ये आंचल अध्यक्ष हैं ये निहाल चंद जी। जी मैडम, किस किस तरह की दिक्कत आई है? देखिए, मैं कोरोना टाइम से इस एकल अभियान से जुड़ी। जब एकल अभियान से जुड़ी तो उस टाइम टोटल वर्चुअल मीट्स पे सारे काम हो रहे थे और मुझे आंचल की माँ का डेजिग्नेशन दिया गया और उस दायित्व को निभाते हुए मेरी पहचान पंजाब और हिमाचल के रिमोट एरियाज तक हुई और मैंने वर्चुअल मीट्स में प्रॉपर जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम कोरोना टाइम में हेल्थ रिगार्डिंग फेस कर रहे थे लोग, तो पर्टिकुलर वहाँ के जितने कार्यकर्ता थे, सुदूर गाँवों की जो लेडीज़ थी, वो पर्टिकुलर मेरा नंबर जब सब तक पहुंचा तो पर्सनल कॉल करके भी मेरे से पूछे थे इसकी रेमेडी क्या करें, कैसे करें। क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही हूँ मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था और मैं लोकल लेवल पे भी डॉक्टर्स की टीम के साथ हमेशा काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने उस टाइम बहुत काम किया। तो उन लोगों को तब भी लगा कि भी गंगानगर आंचल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को यहाँ हमारे एक स्ट्रॉन्ग जो हमारी कमेटी है उससे उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, जिसमें हमारे कुलदीप जी हैं, गुलाब जी हैं, दीप जी हैं, नीरज जी हैं, रविंद्र जी। मैं पर्टिकुलर सबके नाम लेना चाहूँगी, मुझे नाम लेने से कोई गुरेज नहीं है। विजय शर्मा जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, ये सब यहाँ आए। फिर जगदीश महाजन जी हैं। मेरी इन सबसे पर्टिकुलर धीर जी की, सुमन धीर जी की वाइफ हैं जो, उन सबसे मेरी कंटिन्यूशन में बात होती रही। मैं यहाँ जो इन लोगों ने लड़कियों से कुछ गलत बिहेव किया, गंदा बोला पंजाबी में, उनको बहुत मतलब एक महिला को जो हमें आदर देना चाहिए उसको ना करके, एक हमारे यहाँ लेडी प्रेग्नेंट थी और उसके साथ इन्होंने उस टाइम उसको मजबूर किया, डॉक्टर्स ने उसको रेस्ट पे बोला था, फिर भी वो इतनी दूर से आती थी और यहाँ अपना पूरी रिपोर्ट देती थी, आंचल की मीटिंग्स अटेंड करती थी, बट इसलिए उसको फोर्स किया कुलदीप जी ने कि तुम योगा करो। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये क्यों उसको मजबूर किया गया? फिर उसके बाद उसको इतनी दिक्कत हुई, उसका मिस कैरेज हो गया। अब बताइए ये बातें क्या एक पुरुष को हुए हैं? हम महिला की इज्जत करते हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाते हैं या मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? फिर लड़कियों को ऐसे गंदे टॉन्टिंग वे में बात करना, दैट्स नॉट राइट। आप यहाँ प्रवास कर रहे हैं, मैंने पर्टिकुलर मीटिंग्स में आके देखा, जसपाल जी और पूजा जो यहाँ पे थे, अभियान प्रमुख थे, वो यहाँ पे लेट नाइट तक रुकते थे। यहाँ पे मैंने उनको पर्टिकुलर आके दरवाजा खुला होता था 3-4 बार, तो मैंने ही उनको नोटिस किया। फिर मैंने हमारे समिति अध्यक्ष निहाल जी भाई साहब को बताया, संजीव भाई साहब को बताया, क्योंकि मैं एक जिसको कहते हैं ना गुप्तचर की तरह से मैं यहाँ उनको विजिट पे आती थी और मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मैं उस चीज़ को नोटिस करती कि फिर मैंने समिति के संज्ञान में लाया, मैंने अभियान हमारे संजीव शर्मा जी को बताया और मैंने उनके फेस पे बात किया। तो कुलदीप जी ने मेरे खिलाफ बोलने लगे, ये बाउंसर्स रखती है लेडी, ऐसे है वैसे है, आते यहाँ प्रवास पे लड़कियों को लेट नाइट तक रोकने की कोशिश करते। मैंने फिर ऑब्जेक्ट किया कि इन बच्चियों को आप 5 बजे से पहले भेज दीजिए, ताकि ये जो बच्चियां हैं इन दूर दूर गाँव से आ रही को 1 घंटा 2 घंटा है, कम से कम ये अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुँचे, क्योंकि कुछ को पैदल चलना पड़ता है अपने गाँव तक पहुँचने के लिए 1-1 किलोमीटर। तो उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? तो उन्होंने हमारी छवि खराब करनी शुरू की। आपने ये जो इतनी दिक्कतें आई हैं पिछले 8-9 महीने से, मैंने जो सुना है कि किसी का स्टाइफंड नहीं आया, किसी बहन को उनका जो स्टाइफंड है वो नहीं मिला, कोई मानधन जो है स्टाइफंड, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने कंप्लेंट ऊपर तक जो भी आपकी समिति के जो हेड हैं उनको आपने बताया? बिल्कुल पर्सनल कॉल करके, क्योंकि मैंने ऊपर सबके नंबर लिए। जगदीश महाजन जी जो बेसिकली अमृतसर रिजाइड करते हैं एट प्रेजेंट, सुमन धीर जी की वाइफ हैं जो मधु धीर जी, उनसे, वीना जी से, गुप्ता जी से, बहुत सारे जो हमारे भाग संभाग के ऊपर
पर अधिकारी हैं, एक एक बंदे से मेरी पर्सनल कॉल्स होती रही, उन्होंने मेरी बात भी मान ली और उन्होंने ये बोला कि हाँ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे अब इन सबका नाम ऊपर प्रमोट हो जाएगा, इन सबका मानदेय आएगा। लेकिन सिर्फ द मेन किंगपिन पर्सन इज़ मिस्टर कुलदीप सिंह। वो सबको, गुलाब जी को और सबको, इनका ऐसा मकर जाल बन रखा है जो कि ये बड़े बड़े मगरमच्छ है और ये सबका दिमाग घुमा देते हैं। और दीप जी भी आए, उनको पर्सनल प्रॉब्लम बताई, सब कुछ सबके सामने, मैं एक एक बंदे के सामने बैठ के ओपन मीटिंग में बात कर सकती हूँ, सबको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई कि इन बच्चियों के साथ ऐसे हो रहा है, इनका क्यों रोक रहे हो। उन्होंने उसके एवज में अपना द्वेष भाव रखते हुए हमारे यहाँ से हमारा ऑफिस ही बंद कर दिया, हमारे यहाँ से सारा शिक्षण सामग्री ले गए जो कि हमने आगे बांटनी थी बच्चों को, सब कुछ यहाँ से ले गए। मानधन तो रोका ही रोका। अब देखिए मानधन के नाम पे 1000 मिल रहा है, ये बच्चियाँ जहाँ से, अरे इनका आने जाने का 200 रुपया लग जाता है, अब 1000 रुपये में इन बच्चियों को हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म को भी प्रमोट कर रही हैं, ये हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दे रही हैं, उनके स्कूल का काम भी करा रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है बताइए। 1000 रुपया, उस पर भी मेरे से पर्सनली ये जो वर्चुअल मीट्स होती है उसमें बोला गया कि आप स्वावलंबन के तहत मीन्स हम लोग पीछे से पैसा नहीं देंगे, आप ही उसके ग्राम के पंचायत से बात करो, सरपंच से बात करो, आप लोकल लेवल पे जाओ, घर घर जाओ, पैसे इकट्ठे करो तो दो, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत क्योंकि है। आप जो वॉलंटियर हैं उनसे आप पैसा नहीं मांग नहीं सकते मांग बिना परमिशन के। स्वावलंबन एक्चुअली में मैं बात टूक रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि स्वावलंबन का जैसे विषय था वो लगभग जो क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाता है और उनके जरिए स्वावलंबन, जैसे समिति के लोग हैं जो स्वावलंबन करना चाहिए तो उसके अनुसार करना। लेकिन जो विषय हमारा बिल्कुल क्षेत्र नया था, तो अभी शुरू हुआ था, तो उन्होंने उल्टा चला कि आचार्यों से जो 1000 रुपये मानदेय ले रही हैं उनसे शुरू करवाना शुरू कर दिया और प्रेशर डाला इन पे। आचार्यों ने मना कर दिया कि पहले 2-3 बार चुप रहे, उन्होंने कहा चलो ऐसे चले जाएगा विषय, तो लेकिन उन्होंने फिर प्रेशर डाला भी, ये पैसे दो या फिर अपना बैग उठाओ और घर पहुँचो आप, जो कि उनकी अपनी मनमर्जी थी। मनमर्जी थी। और उन्होंने ज़बरदस्ती तरीके से इनको, जब इन्होंने मना किया और संच गंगानगर के आचार्यों ने, तो उनको बोला कि अब ये संच खत्म कर दो। कुलदीप जी ने बोला, मतलब उनकी जब मर्जी चली नहीं तो संच बंद करवा दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये जसपाल जी ने, तो इन्होंने एक बार, तो इन्होंने ऐसा हुआ कि आचार्य इनके विरोध के लिए वो मीटिंग में नहीं आए डरे हुए कि हमारे से 1000 रुपये ले लेंगे। एक बार जो आचार्य मासिक बैठकें होती हैं तो उस डर की वजह से मीटिंग में नहीं आए, लेकिन जब वो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर नहीं हो रहा और वो विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है और बातें आगे होगी, शिकायत की, तो शिकायत की एवज में और कुलदीप जी ने इनसे सभी से रंजिश रख ली और रंजिश रखने की वजह से वो कहते हैं भी या तो अब तो हम आपको दिखाएंगे, या तो आप पैसा दो तो अंचल चलेगा आपका, नहीं तो ये ख़त्म है। और इसी तरीके से जो हमारे कार्यालय का जो मासिक खर्च होता था, जो कार्यालय प्रमुख श्रीमान शैली जी हैं, तो इनसे जो ये बनाते थे, तो इन्होंने जो समिति की हमारी देख रेख में सारा काम होता था, जो भी बिल बनना बाकायदा इनको बताया जाता था, इतनी सामग्री आया, इतना राशन आया, जो चीज़ है। और जो अपने हमारे समिति प्रमुख हैं निहाल चंद जी, तो उनकी बाकायदा देख रेख में सारी चीज़ें उनके जगह जाकर उनको दिखा के भी ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं, बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से बिल बना के पेश किया जाता। लेकिन कुलदीप जी वो पास नहीं करते थे, वो कहते थे हमें इसमें से हिस्सा दें। तो कुलदीप जी ही अथॉरिटी बन गए सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि हमें पैसा दें, तो लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये खुद अपने और गरीब कुलदीप जी ही आपसे जो है कमीशन के रूप में पैसे चाहते थे, जो भी कोई बिल पास होना होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे अंचलों च ये कमीशन मंगदा सी। इसके अंडर, कुलदीप के अंडर कितने अंचल हैं? 5 अंचल मतलब 5 अंचलों में जितने अकाउंटेंट्स हैं उन सब से ये अपना कमीशन मांगता कमीशन मांगता है। था। और आपने कमीशन नहीं दिया? नहीं दिया, फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने अंचल ही बंद कर दिया। आंचल बंद कर दिया और आपको घर भेज दिया। हाँ, कर भेज दिया। मतलब कि अपनी जब इनकी मर्जी चली नहीं तो इसके बाद इन्होंने वो आंचल ही बंद करवा दिया। और मैडम, क्या इसकी कंप्लेंट्स ऊपर तक आपने रिटर्न में करी हैं? बिल्कुल, हमारे जो संजीव जी हैं इन्होंने और निहाल भाव जी ने, देखिए मैंने, क्योंकि अभियान प्रमुख है संजीव जी, ये समिति को आचार्यों ने ये सारे जो लेटर हैं लगभग, ये लेटर दिखाइए जिनके। हाँ जी, ये जो लेटर हैं आचार्यों ने कंप्लेंट की हुई है कि हमारे साथ क्या बदसलूकी हुई है। ठीक है, इन लेटर्स के साथ हमारी समिति ने ये बकायदा ऊपर तक ईमेल्स भी भेजे हैं। एक मिनट ये दिखाओ आप, इसमें ये वाले जो हैं, ये जो बिल हैं कुलदीप जी ने अपने पास रख लिए, दिए नहीं है, जो मासिक खर्च के हिसाब से होते हैं, अपने पास रख लिए और ये इनकी जेब से पे हुए हैं कार्यालय प्रमुख के। और लेकिन उन्होंने कहा कि आप कमीशन दो, जैसे मान लो ये वाला बिल है, ये 1300 रुपये का 1000 रुपये दिए, 300 रुपये उन्होंने कमीशन के तौर पे रख लिए और मर्जी धक्के से रखे। इन्होंने मांगे लेकिन फिर भी नहीं दिए, समिति को कंप्लेंट भी हुई है। उसी तरीके से ये हर बिल में ये खाता रहा और बाकी के जो बिल उसने आज तक नहीं दिए। बहुत शर्म की बात है कि एक जो है एम्प्लॉई सारे एकल को बदनाम कर रहा है और हम जो है
उस चीज़ को जिन्होंने अगेंस्ट उसके खड़े हुए उन लोगों का जो मानधन है वो बंद कर दिया, और वो स्कूल ही जो एकल स्कूल खोला गया उसको भी बंद कर दिया। सो जी, इसके अलावा और कुछ आप दिखाना चाहें? ये देखिए सर, ये देखिए हमारे ये है दिसंबर 2021 का बिल, जी ठीक है, जब कुलदीप जी यहीं पे थे जी और इन्होंने अभियान प्रमुख जसपाल जी के साथ मिलके फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। उस दिन पैसे जो खर्चा हुआ था, मासिक खर्च, तो निहाल चंद जी जो हमारे समिति के प्रमुख हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से दिया। जेब से दिया तो उन्होंने कहा भी अब इस बार जो बिल है जीरो बनेगा, संगठन को अपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, जीरो ही बने। तो बिल शैली जी ने जीरो ही बनाया। आप देखो इसमें, आप ये देखो इसमें, इनमें सभी की समिति का साइन है। तो आप ये बिल सारा जीरो है, ये देख लो इधर, ठीक है जी, बिल जीरो है। और उसके बाद जब जनवरी 2022 का जो मासिक बैठक हुई तो उसका जो खर्चा हुआ, इन्होंने फर्जी बिल बनाया जानबूझ के 1470 का। वो वाला जो पैसा था, वो वाला उस समय ये शैली जी साथ में थे, तो लेकिन हमने अपने जेब से पे किया। जो राशन सामग्री थी मैं खुद अपने घर से लेके आया, जो 500-600 रुपये का राशन मैंने बाज़ार से परचेज करके यहाँ पे ला के दिया। तो लेकिन कुलदीप जी ने कहा कि निहाल चंद जी से वो तो साइन करेंगे नहीं, तो फर्जी बिल कैसे बनाए। तो इन्होंने आंचल में बिल बनना चाहिए था, लेकिन वो भाग में जाकर इन्होंने ये 1470 रुपये का फर्जी बिल बनाया। इसका हमने शिकायत भी की और विवाद भी हुआ, तो उन्होंने लीपापोती करके ये सारे भाग समिति उन्होंने मिलके सारा टाल मटोल कर दी। पिछले 8 महीने से आप लोगों के जो है मानधन नहीं आ रहे, तो क्या पिछले 8 महीने से ये जो एकल स्कूल है प्रॉपर चल रहे हैं यहाँ पे? एकल स्कूल एक दिन भी बंद नहीं हुआ। हर विद्यालय अपने समय पर खुलता है और समय पर जितनी भी हमारे जो विषय आते हैं, सभी विषय के अनुसार सारा कार्य होता है। अभी बहनों से हम बात करेंगे जिन्होंने कुलदीप या जो भी करप्ट एम्प्लॉयज़ थे जिनकी बात इन्होंने मानी नहीं। सो उसने गलत करने को कहा लेकिन इन्होंने माना नहीं। सो उनकी बातें आज करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं आचार्य मोनिका शर्मा, श्री गंगानगर, अंचल अबोर। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संघ था बहुत नंबर 1 पे था। हमारा जो विद्यालय थे बहुत ही प्रगति पे चल रहे थे, लेकिन हमारे कार्य को बाधा पहुंचाई गई है। हमारा मानदेय है जो पिछले 8 महीनों से रोक दिया गया है। हम 1 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को जो एकल के बड़े अधिकारी है उनके समक्ष रखा है, लेकिन हमारे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई उनको मतलब कि सही रास्ता नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब मिले हुए हैं। ये सब एक एंगे हम मिले हुए हैं। एक बार नीरज ठाकुर जी और दीप जी यहाँ आए थे, यहाँ पर दोबारा आंचल शुरू भी किया और हमारा मानदेय भी हो गया था, लेकिन फिर से इस 8 महीने से फिर से इस मानदेय को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या एकल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे साथ न्याय कर सके, हमारी आवाज़ को सुने और हमारी आवाज़ को सुने और हमारे साथ पूरा न्याय किया जाए? बिल्कुल जी। हाँ जी बहन जी, आप क्या कहना चाहिए? जय श्री राम। नाम वीरपल कौर, संच असमान खेड़ा। ये जो हमारा संच असमान खेड़ा ये 3 साल से यहाँ चल रहा है, लेकिन अब इन्होंने कुलदीप जी ने और गुलाब जी ने इन्होंने ये संच जो है फर्जी तरीके से और नया चला लिया है, और हमारा जो मानधन है वो फर्जी तरीके से जो नया संच चला है उनको दिया जा रहा है, और 8 महीने से हमारा जो मानधन है वो रोक दिया है। और ये जो है पहले हमारे योगा वगैरह कराने के नाम पे सभी लड़कियों के दुपट्टे उतरवाते थे, और ये एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी उससे भी इन्होंने योगा करवाया और उसका मतलब मिस कैरेज हो गया इस वजह उस से। लड़की ने बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मना किया हुआ डॉक्टर ने? उन्होंने बताया था कि मेरे से ये नहीं होगा तो सर मैं बैठ सकती हूँ, तो इन्होंने बोला नहीं आपको योगा करना पड़ेगा। हाँ जी, ऊपर से हटाने की धमकी दे देते थे। ठीक है। हाँ जी बहन जी, आप कुछ? जय श्री राम। नाम आरती, गांव गुमजास, संच असमान खेड़ा, दायित्व आचार्य। तो हमारा 8 महीनों से मानदेय नहीं हो रहा है, जबकि हमारे स्कूल पूरी लगन और पूरे मन से हम काम कर रहे हैं, चलता आ रहा है, पर ये हमारा मानदेय नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमारे जब कोई गलती भी नहीं है और हम बच्चों को नैतिक शिक्षा और उनका स्कूल का काम भी करवाते हैं, पूरा मन से करते हैं, पर ये हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। क्योंकि अब हमारा मानदेय किया जाए और हमारा साथ न्याय किया कौन जाए। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सबसे ज़्यादा दिक्कत किस इंसान से आ रही है, किस अथॉरिटी से आ रही है? वही जो कुलदीप जी और गुलाब जी इन्होंने और वो जसपाल जी ने इन तीनों ने ही की थी। ये अपनी मर्जी करते हैं? जी ठीक है जी। हाँ जी, और कोई बहन? हाँ जी बहन। हाँ जी, जय श्री राम। श्रीमती शीला रानी आचार्य। और हमारा 8 महीने से मानदेय रुका हुआ है, और हम विद्यालय तो चला रहे हैं, और विद्यालय तो हम ठीक है। विद्यालय तो हम चला रहे हैं, और समिति अभी विद्यालय का बोझ उठा रही है।
दिक्कत क्या आ रही, क्या प्रॉब्लम, क्यों बंद कर दिया ये जो विद्यालय है? किस इंसान कोई प्रॉब्लम आई या किसी ने कोई अपनी खार निकाली है? नहीं, द्वेष भावना से कुलदीप जी ने द्वेष भावना से ये पता नहीं और कहीं खुलवा दिए। यहाँ हमारा ये अंचल अबोर और संचलाल, जहाँ तक समझ में आता है कि द्वेष भावना रही है। कोई कुलदीप जी हैं, पता नहीं किस डेजिग्नेशन पे क्या कर रहे हैं वो। जब उनकी चली नहीं, जब इन आचार्यों ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इनके स्टाइफंड जो है, इनके मानधन जो है रोक दिए। कमीशन मांगा, कमीशन वाले ने कमीशन देने को मना कर दिया, अकाउंटेंट ने, तो उसका निकाल दिया, उसको यहाँ जॉब से निकाल दिया। और जो स्कूल है उसको बंद करके अपनी मर्जी से ही किसी दूसरी जगह पर वो स्कूल खोल दिया, क्योंकि वहाँ से उसको करप्शन अब आसानी से मिल सकती है। जी बोलिए। जय श्री राम। मैं आचार्य नीलम रानी। हमारे घर समिति के लोग आए, हमारे साथ बैठक हुई, बहुत अच्छी तरह बैठक की। हमें ये बैठक करके संतुष्ट भी हुए। फिर कहते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से सारे ईमानदारी से काम किए। हमें तो सारे ही कुलदीप जी लगते हैं। यहाँ आते थे, हमें कहते थे आपको पहली बार देखा हुआ है। हमने कहा सर आप पहली बार आए हो, हम नहीं पहली बार। जब फर्स्ट टाइम आए, मैंने कहा सर नहीं आप प्रॉपर टाइम पे आते हो। मैंने कहा आप हमारा रजिस्टर चेक कीजिए। उन्होंने हमें अलग अलग तरह की बातों से गुमराह किया। मतलब हमें जो भी कहा ना, आप ऐसे करोगे तो हम आपको निकाल देंगे, ये नहीं करोगे तो हमें निकाल देंगे। हमने एक बार ये कहा कि आप हमें निकाल ही दो, करो जो कुछ करते हो। लेकिन वो जो है सब उन्होंने करप्शन के नाम से बहुत ज़्यादा हमें ब्लैकमेल किया। हमने उनकी एक भी नहीं सुनी। हमने कहा हमने ईमानदारी से काम करना है तो करना ही है। जय श्री राम जी। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारे आचार्य और कार्यकर्ता, आप ये देखिए, आप इधर से, इसमें ये सुचारू रूप से हर महीने बैठकें हो रही है। ये देखिए दिसंबर माह की, दिसंबर 2022। हाँ जी, दिसंबर महीने की भी ये बैठकें हो रही हैं। इनको पकड़िए आप। ये नवंबर महीने की, 2022, ठीक है। ये सारे कार्यकर्ताओं की, ये देखो सारे, ये अनूपगढ़ संच की है। ये अटेंडेंस शीट है ये? हाँ जी, अटेंडेंस शीट है आचार्यों की, जो हर माह में ये आते हैं। मतलब अपनी मानधन नहीं भी मिल रहा, उसके बावजूद भी प्रॉपर जो है संच जो है इनका स्कूल चल रहा है। 6 संचों की हर माह मीटिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। ये लालगढ़ है, गंगानगर है, पीलीवंगा है, हनुमानगढ़ है। ये नवंबर माह है, अक्टूबर है। मेरे पास एक्चुअली ये जब से शुरू हुआ ना, अगस्त तक, सितंबर महीने तक का गुलाब जी जो हार्ड कॉपियाँ लेके जाते रहे हैं। हार्ड कॉपी हमारी भाग में जमा होती हैं, सॉफ्ट कॉपी पहले व्हाट्सएप के जरिए चली जाती है। ठीक है। तो उसमें हार्ड कॉपियाँ जो सितंबर माह तक तो उनके पास पहुंची हैं। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गुलाब जी ने आने से मना कर दिया और हार्ड कॉपी लेने से भी मना कर दिया। और हमें बोला गया कि आप कुलदीप जी देखेंगे। जब कुलदीप जी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके गए हैं, दीप जी ने जब बोल दिया कि कुलदीप जी यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर इंटरफेयर क्यों वो कर रहे हैं बार बार? ठीक है। इसके अलावा, इन प्रूफ्स के अलावा कोई और प्रूफ आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हैं, चाहे आपके पास व्हाट्सएप में भी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि अथॉरिटीज़ जो भी एकल अभियान को पूरे भारतवर्ष में चला रही हैं, ये कंप्लेंट उन तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये सारी कंप्लेंट्स कर चुके हैं ये लोग, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही करप्ट बने हुए हैं। ये सच्चे लोगों के साथ कोई चलने को तैयार नहीं है। सो ये जो वीडियो है, कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाए और लोगों को पता चले कि किस तरह जो है करप्शन एकल अभियान के तहत स्कूलों में या जो भी स्कूल चल रहे हैं उनके किस तरह करप्शन करते हैं ऊपर के अधिकारी। जी सब ये हमारी ये एक प्रक्रिया है कि किसी भी कार्यकर्ता को या आचार्य को रखना हो तो उसकी नियुक्ति और मुक्ति एक प्रस्ताव के जरिए लिख के भेजी जाती है। जी। तो हमने ये लेटर जो समिति की तरफ से जा रहे थे, ठीक है, समिति की जहाँ प्रॉपर बैठकें होती थी, तो उन्होंने ये प्रस्ताव, ये देखो आपने, इसमें जनवरी माह में भी भेजा और उसी तरीके से फरवरी माह में भी गया, जैसे जैसे उन्होंने मंगाया। फिर जैसे जो आए हैं अपने विजय शर्मा जी ने, ये सितंबर में गया था प्रस्ताव। विजय शर्मा जी ने उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा अब यहाँ पे काम अपना आचार्य जो अंचल समिति देखेगी और अंचल कार्यकर्ता की आप टीम तैयार कीजिए। तो अंचल समिति ने बैठक बुला के एक प्रॉपर वे में सभी की एक राय होकर, सभी के साथ चर्चा करके, और उन्होंने प्रस्ताव तैयार किया। उन्होंने सब प्रस्ताव तैयार किया, सभी को दायित्व सौंपे गए जो कर्मठ काम कार्यकर्ता थे, काम करने वाले।
तो उसके बाद विजय शर्मा जी संभाग के अभियान प्रमुख थे, जिनको ये इस अंचल की अथॉरिटी दी थी, उनके कहने के बावजूद जब उन्होंने भी संतुष्ट भी हो गए, जब काम सही चल रहा है, सभी कर रहे हैं, तो भाग वाले अड़चन क्यों डाले हैं। विजय शर्मा जी की बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा भी ये अब फिर हमारा खारिज कर रहे हैं, तो वो कहते कोई खारिज नहीं कर सकता, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप अपने जो बात है आगे रखिए आप, ठीक है, मेरा तो वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये हमने ऐसे कर करके समिति की तरफ से 4 लेटर, ये समिति का, इसके अलावा कोई और अगर प्रूफ है, कोई व्हाट्सएप के कोई प्रूफ है तो वो दिखाइए। इसमें जो अश्लीलता इन्होंने की है, वही मैं बात कहना चाहता हूँ, क्या अश्लील चल रहा है? जो अश्लीलता की है, यहाँ पे जो अंचल के अभियान प्रमुख थे, जसपाल, हाँ जी, तो वो अंचल के अभियान प्रमुख थे और उनके किसी गलत हरकत थी, तो उनकी वो गलत हरकत थी, तो जिसमें वो ऐसी चीज़ें सामने आई, ठीक है, और वो पकड़े भी गए। और कुलदीप जी इनके साथ मिले हुए थे और इनको बचाने में एक दिन रात एक कर दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि जसपाल जी नशे में धुत सत्र लेने पहुंच गए आचार्य का। उधर हमारा मंदिर बना है, वहाँ पाठ पूजा हो रही है, बाकायदा प्रार्थना के बाद सत्र शुरू होता है, तो जसपाल जी नशे में धुत मिले। और एक बार तो निहालचंद जी जो हमारे समिति अध्यक्ष थे, उन्होंने पकड़ा, और एक बार रात के समय जब राधा दीदी जी को शक हुआ तो उन्होंने कहा भी यहाँ गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने वहाँ पे पहुँचे तो कुलदीप जी, जसपाल जी और वो जसपाल जी नशे में धुत मिले। तो राधा दीदी ने उनको कारण पूछा, तो लेकिन जबान लड़खड़ाने लगी, तो उन्होंने बाकायदा चेक भी कराया कि और नशा क्या क्या करते हो। उस टाइम पे वो अकेले थे या साथ में कोई महिला मित्र भी थी? नहीं, उसमें उस समय तो जसपाल जी और कुलदीप जी थे, ठीक है, क्योंकि समिति का उन समय जब विवाद उठ गया था, उनको डर लगा हुआ था कहीं कुछ यहाँ पे आ ना जाए। तो एक बार फिर इन्होंने पकड़ा भी, पकड़ा तो उन्होंने, कुलदीप जी ने उनकी सपोर्ट की, कहते नहीं जी जसपाल जी तो ना बीमार चल रहे हैं, तो वो कहते चलो अपने, ठीक है, कि समिति ने कहा कि हम सुबह इनका मेडिकल करवा देते हैं। तो ये रातों रात वहाँ से नहीं, सुबह 6 बजे ही यहाँ से निकल गए, भाई हमारा मेडिकल ना हो। जसपाल जी और उनकी महिला? नहीं, कुलदीप जी और जसपाल जी उस समय तो दोनों थे, लेकिन उन्होंने जैसे फिर एक हमारे प्रशिक्षण प्रमुख है सिमरजीत कौर, तो कुलदीप जी का जब ये होता है ना भाई अब मैं बचूं तो कैसे बचूं, तो किसी और पे वो डाल देते हैं, तो उन्होंने किसी का नाम जोड़ दिया, ठीक है, सिमरजीत का। तो इनके पास बात पहुंची समिति के पास, तो इन्होंने वहाँ पे बाकायदा पूछताछ की, सारा चेक किया, तो कुलदीप जी दोषी पाए गए। कुलदीप जी दोषी पाए गए, तो दोषी पाने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? नहीं, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर वे में संगठनात्मक तरीके से ऊपर शिकायत भी की और आगे बताया भी। तो उन्होंने पहले तो कहा हाँ जी ठीक है जी बहन जी, अपना ज़रूर जो गलत हैं तो उनको ज़रूर दायित्व मुक्त करेंगे, लेकिन लिपापोती करके वो चले गए। फिर जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो अप्रैल महीने में दीप जी और नीरज ठाकुर जी, ठीक है, और रविंदर जी, ये सारे आए हैं, गुलाब जी हैं, विजय शर्मा जी, तो इन्होंने फिर सारी जिम्मेवारी कुलदीप को कहा इंटरफेयर नहीं करना है, तो जिम्मेवारी विजय शर्मा जी, गुलाब जी और रविंदर जी को दे दी। तो 2 महीने तो इन्होंने चलाया अपना, ठीक है। उसके बाद विजय शर्मा जी का ट्रांसफ़र हो गया, तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। गुलाब जी जो कुलदीप जी के समर्थक हैं, तो उन्होंने सारा कहा कि अब आपका ना कुलदीप जी देखेंगे, तो जबकि कुलदीप जी को तो ये अंचल मिला ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर उनको सौंप दिया, तो कुलदीप जी ने फिर अपनी मनमर्जी दिखानी शुरू कर दी। तो कुलदीप जी अपनी रंजिश की वजह से, एक तो जो हमारे कार्यकर्ता थी सिमरजीत कौर, उसने इनको एक बार रंगे हाथों देख लिया था, जिसमें कुलदीप जी, जसपाल जी और एक और कार्यकर्ता थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, महिला मित्र थी कोई इनकी। तो वो उसमें यहाँ पर इन्होंने देख लिया, तो उनको बोला कि सिमरजीत को कि आप घर जाइए, तो उन्होंने कहा भी इसको किस लिए रखा है। आपत्तिजनक कंडीशन में थे ये? नहीं, वो वैसे, क्योंकि शाम के समय सारे कार्यकर्ता या आचार्य अपने घर जा सकते हैं, या काफ़ी महिला जो रुकी हो तो उनके साथ रुकना पड़ता है, एक अकेली लड़की के साथ नहीं। तो लेकिन उन्होंने उनको रोका और कहा कि हमने तो खाना बनाने के लिए इसलिए रखा हुआ है। लेकिन जब सुबह पहुँचे तो देखा तो अर्ली इन द मॉर्निंग तो दरवाज़ा उन्होंने खोला, तो इसका फिर शिकायत समिति को ही, भाई ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर पहले तो समझाया भी गया, लेकिन वो बाद में माने नहीं, तो उन्होंने जो शिकायत करने वाले कार्यकर्ता को हटा दिया। इन्होंने कंप्लेंट की थी पैसे की भी, पैसा खा रहे हैं, मेरा बिल रोका हुआ है कार्यालय प्रमुख को, तो कार्यालय प्रमुख को उनको हटा दिया। मैंने कहा कि भी ये क्यों फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे हटा दिया। उसके बाद संच कार्यकर्ता ने कहा भी ये चीज़ गलत है, समिति ने भी विरोध किया, भी ऐसे क्यों कर रहे हो, तो संच कार्यकर्ता को हटाने की धमकी दी। आचार्यों ने कहा, आचार्य को मानदेय रोक लिया, कार्यकर्ता को मानदेय रोक लिया। अब ऐसी स्थिति बना दी कि हमने ऊपर तक, समिति ने अपने संदर्भ तक सभी से बात की, आदरपूर्वक विनम्रपूर्वक बात की है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की हाँ हूँ करके लिपापोती की है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आगे तो अब हमारे जो संभाग के अभी न्यू जो अभियान प्रमुख आए हैं, तो उनको भी उन्होंने भी कहा कि चलो हम आपका विवाद सुलटाना चाहते हैं। तो वो रमन, आपकी मांग क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी से संगठन का काम कर रहे हैं, ठीक है, संगठन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता जी। और ये जो इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, जी जो इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, हम चाहते हैं जी कि इनकी ग्रुपिज्म खत्म हो और न्याय का साथ हो। जब हम काम करना चाहते हैं, आचार्य काम कर रहे हैं, सब काम करना चाहते हैं, तो संगठन में काम करने से रोका क्यों जा रहा है? अगर हमने गलत की शिकायत की है तो हमारा विरोध कहाँ है? हमने तो ये आपका जागरूक करने की कोशिश की है कि अंदर हो क्या रहा है। तो लेकिन बार बार मुझे तो यहाँ तक कहा गया कि आप इधर क्यों आते हो? जब कुलदीप जी का भाग का विरोध है तो मैंने कहा मैं तो ये पूछने आता हूँ कि मुझे किस लिए हटाया गया? मैं काम कर रहा हूँ। ये आचार्य सभी गवाह हैं, सभी कार्यकर्ता समितिगण गवाह हैं कि जितना विस्तार और जितना प्रवास मैंने किया है, एक एक गांव-गांव जाके सभी को जागरूक किया है और इन सभी को साथ लेके जोड़ा है। हमने कोरोना काल में हनुमान परिवार, गुरु परिवार, आरोग्य जो हमारे सत्र होते थे, सारा काम किया है। मैंने तो आज तक कभी किसी भी तरीके से, चाहे अपना मानदेय की परवाह ना करते हुए अपनी जेब से पैसा लगा के सारा काम किया, लेकिन मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये मैं बता के एहसान नहीं कर रहा। मैं समर्पित हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों? अपने संगठन का काम करें, एकल का काम ही राष्ट्र निर्माण समाज सेवा। लेकिन ऐसे जो गलत बंदे हैं, जो ऐसे धूर्त आदमी हैं, जो इस संगठन को अंदर से खोखला कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मतलब रोकने वाला कोई नहीं है, इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। तो बाकी बहुत हैरानी हुई, दुख भी हुआ। अब बार बार ये इनको फ़ोन आते हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि आप इनको कुलदीप जी और इनको ऑब्जेक्शन होता है कि आप इसमें क्यों आते हो? तो मैंने कहा कि भी मेरी बात सुनो, मैं अपनी मुझे समिति वाले बुलाते हैं, समिति वाले कहते हैं भी उन्होंने कुलदीप ने हटाया ना, आप काम करने वाले हो, आप काम करते हो तो आप काम करिए, हम काम करवा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे जितना सहयोग होता है उतना मैं करता हूँ, लेकिन मैंने किसी का अगेंस्ट तो नहीं कुछ कहा। अगर मैं संगठनात्मक तरीके से सारी बात की है, उनको सारी बात प्रॉपर वे में समझाता भी रहा हूँ। लेकिन आप अगर ये कहोगे कुलदीप को खुश करने के लिए अगर मैं इनके लिए बाधा बन रहा हूँ, तो फिर वो लोग गलत हैं, ठीक है? बाकी आप समिति से पूछ सकते हैं, आचार्य से पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता लगन से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जी। सो यही जी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए जी, बोलिए, कौन बोलना चाहता है? सभी मिलकर यही कहना चाहते हैं कि कृपया हमारी बात की सुनवाई हो और हमारा न्याय के। हम एकल में जितने भी अधिकारी हैं ना, सबको पत्राचार के माध्यम से अपने मन की बात कह चुके हैं, अपनी शिकायत रख चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं। अब हम श्याम जी से प्रार्थना करते हैं कि वही हमारे पिताजी हैं, पिता के समान हैं, वो हमारा न्याय करो और हमारा कसूर बताओ, हमारा क्या कसूर था कि हमारे विद्यालय बंद कर दिए गए, हमारे धर्म के कार्य में बाधा डाली गई है। हमारे जितने भी आते थे काम करने वाले सब हमसे प्रसन्न थे, बच्चे जो पढ़ते थे, हम विद्यार्थी जो हमारे से पढ़ने आते, शिक्षा लेने आए थे, जो आसपास की हमारी समितियाँ जुड़ी थी, वो भी एकल के इस कार्य से बहुत खुश थी कि ये धर्म का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम सभी मतलब कार्य नंबर 1 पे हो रहे थे, लेकिन अब हमारे इस कार्य में बाधा डाली गई है। कृपया श्याम जी हमारा न्याय करें, हम सभी की ही गुजारिश है कि हमारा न्याय किया जाए। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी वायरल होगा और 2023 फरवरी में ये वीडियो काफ़ी वायरल होने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं एकल स्कूल्स को जो चला रही हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो जो भी इनका डिस्प्यूट है उसको न्यायपूर्ण तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश करें ताकि इन सब को न्याय मिले और इन सब का विश्वास जो है एकल स्कूल पर बने। जी हाँ जी। मैं एकल के जितने भी ऊपर भाग के अधिकारी हैं, संभाग है, केंद्र है, मैं सबको ये भी बताना चाह रही हूँ कि हमारी समिति इतनी ज़्यादा एक्टिव है। मैं अपने इन सब आचार्यों को और समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबको मैं अपने जो हमारे धर्म से रिलेटेड कार्य हैं, चाहे रामनवमी यात्रा हो, चाहे अभी जो भारत सरकार की तरफ से निर्देशित हुई है पूरे भारत में निकले विवेकानंद संदेश यात्रा हो, उसके अंदर भी मेरे एकल अभियान के सभी आचार्यों ने भाग लिया है। अभी हमने वन विभाग के साथ के जो औषधीय पौधे उनका वितरण किया, तभी मेरे एकल के सारे बच्चे पहुंचे, बकायदा इतनी दूर दूर से। कोई मैंने इनको अपनी जेब से किराया नहीं दिया, सब अपनी जेब से किराया लगा के आए। तो मुझे इन सब पे इतना प्राउड है, मेरे लिए सब बच्चे हैं, क्योंकि मैं आंचल की माँ भी रही हूँ। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, ये प्रूफ है, ये जो इनको भारत सरकार की तरफ से विवेकानंद संदेश यात्रा की तरफ से इनको बकायदा प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। रामनवमी की यात्रा में भी इनको बकायदा मेरे पास फोटोज हैं, जो मैं हमारे इन पत्रकार महोदय को मैं व्हाट्सएप के थ्रू
करूँ, सब कुछ भेजूंगी। औषधीय जो पौधे वितरण किए उसमें भी हमारी वन विभाग के साथ टीम में ही बच्चे पहुँचे हैं, वो भी बाकायदा मैं इनको प्रूफ दूंगी। तो फिर क्यों, जब हम हर सांस्कृतिक गतिविधि में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, हम हर धार्मिक कार्य में आगे हैं। हमारे निहाल चंद जी बाबूजी हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंदर वो धर्म प्रचार समिति के जिला प्रमुख हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला मातृशक्ति प्रमुख हूँ। तो हम अपने दायित्व को वहाँ भी जब निर्वाह कर रहे हैं तो हम क्या, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं? तो ये फिर हमारी, इन सब, मेरे लिए सब बच्चे हैं, तो इनके साथ अन्याय क्यों? हम सब, अपनी समिति अपनी जेब से चलाती है, ये बच्चे अपनी जेब से कर रहे हैं, इनका मानदेय क्यों रोका? हमारा एक हर मंथ वाइज बैठक हो रही है, बच्चों के सबके स्कूल चल रहे हैं, तो जितनी कड़ी से कड़ी इनकी भर्त्सना की जाए एकल अभियान के ऊपर के जितने भी अधिकारी, और माननीय श्याम जी गुप्त जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।